नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। जम्मू के नगरोटा वन टोल प्लाजा के पास सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया था। इसी को लेकर पुलिस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे रुख करेंगे। ये सब तफ्तीश का मामला है। अभी तफ्तीश शुरुआत हुई है। एनकाउंटर साइट को क्लियर किया जा रहा है। पहले हम एरिया को सैनिटाइज कर दें, वहां पे सब कुछ सामान्य कर दें और साथ साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। जो ही इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस करेगा हमें इस पे और प्रकाश डालने का मौका मिलेगा। जिस तरह के हथियार बरामद इनसे हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैशे मोहम्मद के हैं, लेकिन पुख्ता हम इस पे टिप्पणी तफ्तीश के बाद कर सकेंगे। सर, सुनील फ्रॉम आज तक सर, रिसेंटली 2 terrorists were arrested in Delhi, belonging to Jaish Mohammed. So you said that you had prior intelligence inputs. Is it connected with that? आपको वहां से जानकारी मिली थी दिल्ली? ऐसी दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनसे इनका लिंक है या नहीं है, इस पे मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता। ये तफ्तीश का मामला है। आपने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट से, क्या वहां से आए थे, दिल्ली से इनपुट आए थे, दिल्ली पुलिस से? इंटेलिजेंस इनपुट का स्रोत बताया नहीं जाता। सर, ये जो चारों आतंकी जो मुठभेड़ में मारे गए, क्या ये चारों पाकिस्तानी थे? और इन्फिल्ट्रेशन, ये कहना अभी मुश्किल है कि ये पाकिस्तानी थे या कहीं और के थे, लेकिन इतना जरूर है कि ये बड़े आतंकवादी थे जिस तरह से इनके पास हथियार बरामद हुए। ऐसा संभव है, इस पे तफ्तीश की जा रही है। डीजी साहब ने कहा सांबा रूट से कहीं ये निकले हैं, तो क्या ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है या इसमें कुछ? जो पहले के का ट्रेंड रहा है, जो पिछली बार जिस तरह से आए थे, ऐसा हो सकता है। इस पे और तफ्तीश की जा रही है। तो रिपीटेडली ये इंक्लूड कर रहे हैं बॉर्डर पे विदाउट किसी मतलब तीसरा चौथा साल में तो हम क्यों प्लग नहीं कर पा रहे? जब इन्वेस्टिगेशन एक मकाम पे पहुंचेगी और अगर ये कंफर्म होता है कि ये इन्फिल्ट्रेशन है तो इस पे और प्रकाश डाला जाएगा। सर, डीडीसी के चुनाव है, आपको लगता है कि बड़ी चुनौती रहेगी सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो क्या एक्स्ट्रा अलर्टनेस आपको बरतने की जरूरत है? और लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से सीजफायर वायलेशन हो रहा है, चाहे एलओसी हो, आईपी हो, क्या लगता है आपको कि किस कदर जो है आतंकियों की मंशा यही है कि क्या डीडीसी इलेक्शन में खलल डाला जा सके? डीडीसी इलेक्शन के मुतल्लक हमारी डिप्लॉयमेंट और फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, जिसमें सीआरपीएफ हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है, काफ़ी पुख्ता है जम्मू प्रांत में। और हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे पाए आतंकवादी। अभी उसकी तलाश जारी है। लार्जर मुद्दे पे बात करवाने की कोशिश हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं से ही इसकी संभावना हो सकती है? अभी इस पे तफ्तीश चल रही है। सर, छोटे से उधर एनकाउंटर हुआ था और इस एनकाउंटर में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। उसी के बाबत ये जानकारी दी जा रही थी जम्मू पुलिस की तरफ से। ये हथियार जिस तरीके के बरामद हुए हैं उससे लग रहा है कि ये जैश का कनेक्शन हो सकता है। इसके साथ ही कई तरीके के और सवाल भी उनसे पूछे गए कि क्या जो दिल्ली में गिरफ्तार हुए हैं 2 आतंकवादी, उनसे भी किसी तरीके का लिंक है। तो उन्होंने कहा कि ये तफ्तीश की बात है, आगे जाकर पता चलेगा, लेकिन हम पूछताछ में कई और चीजों को आगे चलकर साफ करेंगे। तो आज सुबह सुबह की ये घटना, जब बताया जा रहा है कि ट्रक में सवार होकर ये सभी आतंकी जा रहे थे, और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको वहां की दिखा रहे हैं। इसी ट्रक में सवार होकर ये आतंकी जम्मू से कश्मीर जाने की फिराक में थे, लेकिन जैसे ही शक हुआ उसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चली और जिसमें 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 200 से 250 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। 11 AK-47 राइफल बरामद हुई हैं। आईजी की तरफ से कहा गया है मुंबई जैसे हमले की साजिश रचने की इन लोगों की तरफ से कोशिश थी।